जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज बेसिकली वर्ब की सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यानी कि हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े तो उसको ऑक्सिलरीज के टाइटल से मैंने लिखा। सो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज। वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज and the other one is modal auxiliaries. Primary auxiliaries are also called as helping verbs. Helping verb. So what are helping verbs? I will explain you in detail first. Then we will discuss what do we mean by modal auxiliaries or modal verbs. So first we will discuss what are the primary auxiliaries. Let me write the definition of primary auxiliaries. They help the main verb to form tenses. So now you can understand why we name it helping verb or assisting verb, because they help. What do? They help to whom? The main verb. In what purpose? To form tenses. टेंसेस बनाने में मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब है। सो आपने देखा होगा कि जो 12 टेंसेस हैं उनमें जो चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स। So there are three basic forms of helping verbs or primary auxiliaries. They are three in number. One is do, the other one is be, and the remaining one is has. They are three helping verbs. Three basic forms of helping verbs. Do then gives us three forms. Do, does, and did. And in case of be, in present there is am and are. In case of past there was and were. In case of other cases there be itself, progressive, being, and being. And there are three forms of has, have, and had. So they are all helping verbs or auxiliary verbs, means primary auxiliaries. Three primary auxiliaries are there: do, be, and has. And these are the derived helping verbs in front of you. आप देखें टेंसेस में यही वाले वर्ब्स होते हैं जो घूम फिर के आ रहे होते हैं और वो टेंसेस को, उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स देखते हैं जी क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स, या इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। सो दे शो व्हाट, दे शो सम पॉसिबिलिटी।
sometimes duty, sometimes planning, sometimes responsibility. तो ये जो वर्ड्स हैं, पॉसिबिलिटी है, ड्यूटी है, प्लानिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, तो ये क्या है, ये मॉडलिटी शो करते हैं। दे शो व्हाट, मॉडलिटी। इसलिए मॉडलिटी से इसका नाम मॉडल वर्ब पड़ गया। मॉडलिटी मतलब ये शेप देते हैं, वर्ब को शेप देते हैं। और दे आर नॉट एक्चुअली रियल और कंप्लीट वर्ब। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। मैं आपको अभी उसके बारे में डिटेल में बताता हूं। मसलन विल एंड शेल, इनकी पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। फिर कैन और उसकी पास्ट फॉर्म है कुड। मे, इसकी पास्ट फॉर्म है माइट। फिर उसके अलावा और भी हैं, मसलन शुड, ought, must। फिर इनके अलावा भी हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि यूज टू, हैड बेटर। तो आप देखें ये क्या शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं ना। सम पॉसिबिलिटी, विल, शेल और प्लानिंग शो कर रहे हैं। फिर शुड, ऑट और मस्ट, ये आप देखें तो ये ड्यूटी शो करते हैं। विल और शेल, जैसे मैंने कहा, ये पॉसिबिलिटी शो करते हैं। विल और शेल पॉसिबिलिटी शो करते हैं। समटाइम्स ये प्लानिंग शो करते हैं। इनकी पास फॉर्म वुड है, वो भी यही काम कर रही है। कैन भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। मे भी एक पॉसिबिलिटी की शो करता है। और यूज टू, पास्ट हैबिट, जी ये भी इसमें बयान की जाती है, पास्ट हैबिट। तो हैड बेटर भी एक ऑप्शन के तौर पर यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो मॉडलिटी शो करते हैं। ये सारे काम मॉडलिटी में आते हैं। अच्छा, इनको ये कंप्लीट वर्ब नहीं होते, ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अकेला स्टैंड कर सकता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ा हमने, वो भी अकेला स्टैंड कर लेता है। लेकिन मॉडल वर्ब्स अकेले एक सेंटेंस में स्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकम्प्लीट वर्ब्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये अकेले एक सेंटेंस में स्टैंड नहीं करते। इनको एक और वर्ब चाहिए होता है। यानी जैसे कि शेल है, तो आई शेल विजिट यू, तो इसमें शेल और विजिट दो वर्ब्स आ गए। दूसरे वर्ब के विजिट के बगैर शेल अकेला किसी सेंटेंस में स्टैंड नहीं कर सकता। आप हेल्पिंग वर्ब को अगर अकेले लिखें, मतलब इज है, तो ही इज माई फ्रेंड, तो ये आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकेला स्टैंड कर गया इज की फॉर्म में, आर की फॉर्म में। लेकिन मतलब बी है, तो बी ऑनेस्ट, तो बी भी अकेला स्टैंड कर गया। लेकिन यहाँ पे देखें, ये वाले जो वर्ब्स हैं ये अकेले स्टैंड नहीं करते, इनको एक और वर्ब की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट काइंड है जी लिंकिंग वर्ब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और अप टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकिंग वर्ब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अक्सर लिंकिंग वर्ब के बारे में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं सेंटेंस में। A linking verb is used to re-identify, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, re-identify, re-identify और to describe the its subject। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो इसके बाद वर्ब आता है, और सब्जेक्ट में वर्ब आता है, और उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज कॉल्ड एज अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट लिंक्स इट्स सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में,
ये वर्ब, अगर ये लिंकिंग वर्ब होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। क्योंकि आम तरीके क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की होती है ना, लेकिन अगर ये इसका वर्ब लिंकिंग होगा तो फिर यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसलिए कहा गया है कि री आइडेंटिफाई, यानी कि सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करता है। मसलन मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ये वाला, अब गौर करें, आई वॉज हैप्पी। इसमें हैप्पी जो है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो ये आई सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है लिंकिंग वर्ब इसको लिंक कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि इस वक्त कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों? इसलिए क्योंकि ये री आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको सब्जेक्ट को ही री आइडेंटिफाई कर रहा है। आई वॉज हैप्पी यानी कि बता रहा है कि आई क्या है, हैप्पी है। ठीक है, आई क्या था, हैप्पी था। तो इस तरह से ये एक लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा, इसकी बड़ी आसान सी एक ना, मैं आपको जैसे टोटका कहते हैं बताता हूँ, जो सारा मसला हल कर देगा कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से मिलाता है इस तरह से कि सब्जेक्ट और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के साथ सेम एंटिटी है। मतलब आई कौन है, हैप्पी, और हैप्पी कौन है, आई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है, इस तरह से लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के साथ कि उसको री आइडेंटिफाई कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, ये एक फॉर्मूला से डेवलप किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा लिंकिंग वर्ब याद करने के लिए। आमतौर पर याद करने की एक टेक्निक ये भी है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तब काम करेंगे जब ये इसके साथ कोई मेन वर्ब भी आ जाएगा। जब मेन वर्ब यूज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेंगे। मसलन इसी सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि आई वॉज गोइंग आउटसाइड, आई वॉज गोइंग आउटसाइड, गोइंग टू, तो ये जो वॉज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये एक मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। यहां पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे जो वॉज है ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला से बना हुआ है विट बेस ओ। तो विट बेस ओ क्या कहता है, विट डब्ल्यू, डब्ल्यू से वॉज और वर्ब बन रहे हैं, आई से इज है, टी से टेस्ट और टर्न, बी से बीइंग, बीन, बी, बिकम, उसके बाद ए से एम, आर और अपीयर, एस से सीन, स्टे, साउंड, स्मेल, और ओ से फील, लुक, ग्रो और रिमेन। हमने इन वर्ड्स को ऐसे यूज करना कि एक्शन वर्ड नहीं होंगे। लिंकिंग वर्ड याद रखिएगा स्टेट वर्ब होता है, एक्शन वर्ब नहीं होता। ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा होता है। आई वॉज हैप्पी, तो ये यहाँ पे वॉज जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें लिंकिंग वर्ब जो है ना वो सारे के सारे, मसलन साउंड है तो या स्मेल है, ये सारे वर्ड ये मतलब ही रिमेन बिजी, तो रिमेन जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग है। इट साउंड्स ग्रेट, इट स्मेल्स बैड, दे आर इंटेलिजेंट, इट टेस्ट फाइन। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी, तो आप एग्जांपल ढूंढिए लिंकिंग वर्ब की जहाँ पे लिंक कर रहे हो। और लिंक जब करेगा तो याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम एंटिटीज होती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज माई फ्रेंड, चलिए मैं इसको लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज करता हूँ, ही इज माई फ्रेंड,
तो यहां पे ही सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड इसका कॉम्प्लीमेंट है और इज लिंकिंग वर्ब है। ही कौन है? माय फ्रेंड कौन है? ही। तो ये लिंक कर रहा है इस तरह से कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दोनों सेम एंटिटीज बन जाए।